नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अहलावत रीजनिंग पे। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा काउंटिंग फिगर, यानी कि चित्रों की गणना। इसमें हमारे कई टाइप होते हैं। ट्राइंगल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब, बहुत सारे होते हैं इसमें। जैसे कि त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, ये काफी सारी चीजें हैं। घन वगैरह हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, पहला क्वेश्चन आया। देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें तो एक ही त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें एक ही त्रिभुज है। और हर एक त्रिभुज कितने डिग्री का एंगल बनाता है? हर एक बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। हर एक त्रिभुज कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तीनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और ये हमारे किसी काम के नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें ट्राइंगल है कितने। ये बेसिक सा है, मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये कितना ट्राइंगल है। ये सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, एक ही त्रिभुज है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1। बातें क्लियर है? दूसरे पे आते हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कितने ट्राइंगल हैं। एक जो है वो तो आपका ये ट्राइंगल है, जो सबसे छोटे वाला ट्राइंगल ये है। छोटे वाला ट्राइंगल एक हुआ। दूसरा छोटे वाला ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा छोटे वाला जो ट्राइंगल है वो आपका ये। दूसरे वाला छोटा जो ट्राइंगल वो कौन सा है? ये। एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। तीसरा जो ट्राइंगल है वो सबसे बड़े वाला ट्राइंगल है। तीसरा जो ट्राइंगल है वो सबसे बड़े वाला ट्राइंगल है। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हुए? इसमें हुए टोटल 3 ट्राइंगल। ये क्वेश्चन का भी आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि इसमें भी बताइए कि कितने ट्राइंगल आपके होंगे। अगर हम इन्हें इन तरीके से गिनना शुरू करेंगे तो हम अपना काफी टाइम वेस्ट कर देंगे। इसके लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। वो हमें कैसे अप्लाई करनी है, चलिए मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, काउंटिंग लिखी। जैसे कि 1 लिखा और फिर कितना लिखा? 2। हम 1 और 2 दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 3। आसान है। ऐसे ही आसान तरीकों से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हमने काउंटिंग कर देनी है। काउंटिंग लिखी, कितनी आई? 4 तक आई। 4 तक काउंटिंग लिखने के बाद हम इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 1 के बाद कितना आया? 2, यानी कि 3। 3 और 3 6, 6 और 4 10। टोटल आंसर कितना हुआ? 10। हमारा आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। शायद आप सबका आंसर अब तक आ गया होगा। नहीं आया तो मैं बता देता हूं किस तरीके से है। कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं ऐसे ही गिनती लिख करके गिनता रहा तो काफी मुश्किल हो जाएगा। इसमें काफी टाइम वेस्ट हमारा होता है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिएगा कि नेचुरल संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n क्या है? n है जो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 6 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 6 है। सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपकी 6 है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 6। उसके बाद 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना आया? 7। 6 में 1 जोड़ा, कितना आया? 7। और डिवाइडेड बाय कितना? 2। अब क्या करेंगे? इन्हें कैंसल आउट कर लेंगे। यहाँ कैंसल आउट करोगे तो ये कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 9 3 6। सेम ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 सत्ते कितना हुआ? 21। 3 सत्ते कितना हुआ? 21। इस वाले का आंसर कितना आया हमारा? 21, यानी कि 21। यही आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ कितना है? 4। n जो है हमारा वो कितना है? 4। 4 में आपने 1 जोड़ा, वो कितना आया? 5। 4 में 1 जोड़ा, कितना आया? 5। और ये दोनों किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है, ब्रैकेट में है। डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। 2 के टेबल में कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। 5 दूनी कितना? 10। 5 दूनी कितना? 10। सेम आंसर वही आता है। आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हो।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो इससे थोड़ा सा अगली टाइप हमारी बनती है। तो जान लेते हैं इसमें कितने हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। इसमें एक सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइंगल आपको ये नजर आ रहा होगा, एक ट्राइंगल ये हुआ। दूसरा ट्राइंगल जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से, सेम ऐसे ही कट होते जा रहा है। और दूसरा जो ट्राइंगल हुआ वो आपका ये हुआ। और थर्ड वाला जो ट्राइंगल है वो बिल्कुल सबसे बड़े वाला ट्राइंगल है, जो आपको नजर आ रहा होगा बड़े ही आसानी से। ये जो आपका है ये आपका थर्ड ट्राइंगल है, ये तीसरे वाला आपका ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल हुए यहाँ पे? 3 त्रिभुज इसमें है, तो आंसर हमारा होता है 3 त्रिभुज आंसर। बातें क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा किया गया है कि यहाँ पे एक लाइन लगा दी गई है, जो इस वाले क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमें कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने बीचों बीच एक लाइन लगाई, हम अभी फिलहाल उस लाइन को हटा देते हैं। हमने उस लाइन को क्या किया? हटा दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही बन गया। ये क्वेश्चन कैसा बन गया? सेम ऐसे ही बन गया। हमने क्या किया कि यहाँ पे भी काउंटिंग लिख दी, 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ा, कितना आया? 3। अभी तक कितने हैं? 3। उसके बाद क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट था हमारा ऐसे। अब क्या करना है कि अब जो ये लाइन लगी है नीचे की तरफ, ये हमारा बेस है, यानी कि आधार है। इसी को आधार मानते हुए कि इससे नीचे वाले को तो हम सोल्व कर चुके हैं, अब सोल्व कौन सा करना है? ऊपर वाला सोल्व करना है। ऊपर वाले में भी क्या लिख देंगे? काउंटिंग। 1 और 2, 1 और 2 जोड़ के कितना हुआ? 3। और 3 और 3 को जोड़ के कितना हुआ? 6। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया? 6 आया। क्लियर है? 6 क्वेश्चन का आंसर 6 ही हो गया। सबसे आसान हुआ। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ इतना सा काम करना है कि जहां पे भी आपको आधार नजर आता है, जहां पे भी आधार नजर आता है, वहीं से आप काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर दो। वहीं से आप काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर दो। जैसे कि नीचे वाला जो बेस है, यहाँ पे हमने काउंटिंग लिखी, यहां तक काउंटिंग लिखी हमने 4। और 4 तक का टोटल कितना होता है? 10। 4 तक का टोटल कितना होता है? 10। वो हमने यहाँ लिख लिया कि भाई ये 10 है। 10 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 जो है वो ये है, जैसे कि यहाँ पे आपने कंप्लीट जो है 1 देखा, ये जो है वो कितना है आपका? 1 है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे है जो बिल्कुल सिंगल है। तीसरा आपका सिंगल यहाँ पे है। और 4 आपका सिंगल जो है वो यहाँ पे है। फिर हमें कैसे काउंट करना है? फिर हमें डबल काउंट करना है। 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे। ये हम बेस लेंगे। ये बेस लेते हुए आप ऊपर की ओर जाओगे, यानी कि 1 आपका ये कंप्लीट होगा। सेम ऐसे ही यहाँ से हम बेस को और बढ़ा लेंगे, और बढ़ाओगे तो आपका ये दूसरे वाला स्टार्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही इस बेस से आप यहाँ तक कंप्लीट जाओगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरीके से 4 और 3 7 हम काउंट कर चुके हैं। उसके बाद अलावा कौन से बचे हैं? अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप यहाँ तक जाते हो तो ये हुआ 1, और यहाँ से यहाँ तक आप जाते हो तो कितना हुआ? 2 आपके कंप्लीट हुए ये, और 7 और 2 कितना हुआ? 9। और 1 जो बचा है वो आपका ये हाफ वाला बचा है। इस तरीके से टोटल आंसर क्या हो गया? 10। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके ऊपर और लाइन लगाई गई है, तो यहाँ पे भी आप काउंटिंग लिख दोगे। 1 और 2 का टोटल कितना होता है? 3 होता है। 1 और 2 का कितना हुआ? 3। सेम ऐसे यहाँ पे भी लिखा आपने, 1 और 2 का कितना हुआ? 3। 1 और 2 का कितना हुआ? 3। यहाँ पे भी 1 और 2 लिखा, फिर दोबारा कितना ऐड हो गया? 3 हो गया। दोबारा फिर ऊपर की ओर आपने काउंटिंग लिखी, तो ऊपर काउंटिंग लिखते तो काउंटिंग टोटल कितनी होती है? 4 हो गई। यहाँ पे 4 तक का जोड़ कितना होता है? 10। 4 तक का टोटल कितना होता है? 10 होता है। अब आपको इन सबको जोड़ लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 10 और 10 20। 20 और कितना है ये? 9। 20 और 9 कितना हुआ? 29। 29 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। 29 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? ऐसे ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे आसान चैप्टर यही माना जाता है। रीजनिंग तो है ही आसान, अगर रीजनिंग भी मुश्किल लगने लग गई तो फिर तो बेड़ा पार होना मुश्किल है ना। 8th पे आते हैं। यहाँ पे बेस जो है वो हमारा A से लेकर के B पॉइंट तक ये हमारा बेस है। नीचे वाला जो बेस है वो ये है। इसमें काउंटिंग लिख लोगे कि 1 2 3 4 5 6 और कितना आया? 7। अब 7 तक का टोटल हमें करना है।
7 तक का टोटल आपका कैसे होगा, 7 तक का टोटल हो जाएगा कि हमने लिख लिया 7 मल्टीप्लाई 8 भाग में 2 किया, कितना आया 4, और 7 चौक कितना होता है 28 होता है, 7 चौक कितना हुआ 28, यहां तक का टोटल कितना हुआ 28 यानी कि 28। इसके बाद ऊपर की ओर काउंटिंग लिख दोगे, यहाँ पे हमने काउंटिंग लिखी 5 तक, और जो 5 तक का आपका टोटल होता है वो आपका होता है 15, 5 तक का टोटल कितना होता है 15 यानी कि 15। यहां तक क्लियर है। इसके बाद ऊपर वाली एक लाइन बनी, इस पे भी आप क्या करोगे काउंटिंग लिख दोगे, और काउंटिंग लिख के ऐसे ही ऐड करते रहोगे। काउंटिंग आप लिखोगे तो जैसे कि 1 2 3 4 और 5 तक का टोटल कितना होता है, 5 तक का टोटल होता है 15। इससे ऊपर वाले पे काउंटिंग लिखी, इससे ऊपर वाले पे काउंटिंग कितनी है 4, इससे ऊपर वाली काउंटिंग कितनी है 4। काउंटिंग कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रही है ना चलिए कोई नहीं, आते हैं इससे ऊपर वाले पे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने हैं, ये 1 है, ये 2 है, और ये कितना है 3, और 3 तक का टोटल आपका कितना होता है, आपने लिखा 1 2 और कितना 3, ये 3 और ये 3 कितना हुआ 6, 3 और 3 कितना हुआ 6। आप इन सबको टोटल कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इन सबको टोटल करते हो तो आपका आंसर क्या बनता है, आंसर बनता है 15 और 15 30, और 30 और 30 कितना हुआ 60, 60 और 70 और 4 कितना 74। आपका आंसर कितना आया 74 आया, 74 आपका आंसर है। 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 74 है, यानी कि 74 आपका आंसर है। जैसे कि हमने जोड़ा 15 और 15 कितना 30 हुआ, और यहां से मैंने 2 इसमें ऐड कर लिया तो कितना हुआ, ये भी 30 हुआ, 30 और 30 कितना हुआ 60, 60 प्लस 10 कितना हुआ 70, और यहाँ 4 बच गया था तो कितना हो गया 74। 8th क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है 74 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको वही काम करना है कि जहां पे बेस नजर आए वहीं से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर लोगे। यहाँ पे आपने काउंटिंग लिखना स्टार्ट किया, ये लिखा 1 और 2, यहाँ क्या लिखा 1 और 2, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे 2 नहीं है, ये 1 ही है। एक कैसे है कि यहाँ पे आपका बेस इतना सा था, एक जो आपने लिया वो कैसे लिया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये लाइन जो गई यहाँ पे और दूसरी लाइन गई यहाँ पे। एक ट्रायंगल में केवल 3 ही सतह होती हैं, एक ट्रायंगल में केवल 3 ही साइड होती हैं, एक त्रिभुज में केवल 3 ही सतह आपकी होती हैं, 3 ही भुजाएं आपकी होती हैं, और वो तीनों भुजाएं आपस में मिली हुई होती हैं कॉर्नर टू कॉर्नर। यहाँ पे देखिए ये जो बन रहा है ये आपका नहीं है, ये या तो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या बन रहा है पता नहीं, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है। तो यहां से ये लाइन जो है वो एक्स्ट्रा लगाई है, एक्स्ट्रा लाइन को हमने हटा दिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले एक एक्स्ट्रा लाइन ये लगी हुई थी, और इस लाइन से हमारा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इस वजह से मैंने इस लाइन को ही हटा दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब लिख लेंगे जैसे कि एक है ये कंप्लीट है, दूसरे वाला जो है ये भी कंप्लीट है, तीसरे वाला जो है वो भी कंप्लीट है, फोर्थ भी कंप्लीट है और 5 भी कंप्लीट है। 5 तक का टोटल इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने किया था, 5 तक का टोटल कितना होता है 15 होता है। 5 तक का टोटल कितना होता है 15 वो हमने लिखा। इससे ऊपर वाले में यहाँ पे है 1 और 2, 1 और 2 लिखा, इससे यहाँ पे भी कितना है 1 और 2, तो 3 इसमें और 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 और 3 को मिला के कितना हुआ 6, 3 और 3 को मिला के कितना हुआ 6, मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, ये अपना बेस हो जाता है, ये अपना बेस है, ये अपना आधार है, ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन बच जाता है, जो सेम क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको करवाया होगा। तो इसमें कितने हैं, इसमें है 1 2 3 4 5 6 और 7 तक का टोटल हमने किया था 28, 7 तक का टोटल कितना हुआ 28। हम इन सबको जोड़ देंगे और अपना आंसर तुरंत आ जाएगा। इन सबको जोड़ने पर हमारा आंसर जो है वो क्या आता है कि यहाँ कितना हुआ 30 और आपका 15 कितना हुआ 45, और 45 और 4 कितना हुआ 49, यानी कि 49 आपका आंसर है, 49 आपका आंसर हुआ। कोई डाउट है? 9th क्वेश्चन तक यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डाउट है। इन सबके आंसर आपके यही होंगे। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 सबसे आसान है,
क्या कह रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आसान। चलिए हम सबसे पहले इनसाइड से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? इनसाइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे काउंटिंग लिख लो 1 और 2, यहाँ पे काउंटिंग लिख ली 1 और 2 हुआ, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आया? 3 आया। 1 और 2 को जोड़ने पर कितना आया? 3। 3 कौन कौन से हैं? 3 जो है वो ये है कि एक तो आपका सिंगल इस हाफ में, एक उस हाफ में 2, और एक जो ये है ये कंप्लीट कितना हुआ? 3। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे यहाँ पे कितना है? 1 और 2। इस वाले से कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 1 और 2। 1 और 2 का टोटल भी कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। सेम ऐसे ही अब इसके नीचे की ओर यहाँ पे लिखा 1 और 2, 1 और 2 लिखा, कितना आया? 3। कितना आया? 3। इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। 3 3 6 और 3 कितना हुआ? 9। आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है? 9। आंसर कितना हो गया? 9। अब इसके बाहर में एक और ट्राइंगल बना दो ऐसे करके, और लाइन जो है बिल्कुल ज्वाइन कर दो, तो उसमें और कितना ऐड हो जाएगा? उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, फिर आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो बेसिक बनता है, इसका बेसिक है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अगर मैं यहां से ये वाली लाइन हटा दूं और यहां से कुछ एक जो लाइन है इन सबको अगर मैं हटा देता हूं तो सेम क्वेश्चन आपका यही बनता है। तो चलिए इसमें जो आंसर आया था इसी क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, किस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आता है। तो किस तरीके से आता है कि भाई यहां तक हमने टोटल कर लिया था, वो कितना था भाई? बेसिक से कितना है? 9 है। बेसिक से कितना है? 9 है। उसके बाद आपने अपर पे जोड़ा, कितना आया? 3। यहाँ पे जोड़ा 1 2 और ये पूरा कितना हुआ? 3। यहां से ये 3 उठा के हमने यहाँ पे लिख लिया, 3 उठा के लिख लिया। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे 2 छोटे छोटे ट्राइंगल और हैं, जैसे कि ये लिखा 1 और 2, यहाँ पे लिखा आपने 1 और 2। इन दोनों को उठा लिया मैंने, ये इसमें हुआ 3 और इसमें भी कितना हुआ? 3। 3 और 3 को मिला के टोटल कितना हुआ? 6। शायद यहां तक आपका क्लियर है, क्योंकि यहां तक बिल्कुल आसान है, और उसके बाद तो बिल्कुल ही आसान है। अब इसके बाद ध्यान रखना कि ये एक लाइन आ गई। एक लाइन आने की वजह से जो छोटे छोटे एक ट्राइंगल है, एक आपका यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे, ये दोनों शायद आपको नजर आए होंगे। ये 2 हमने काउंट किए, ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए, दोनों काउंट किए और यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है? अब आपको वही करना है कि इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से कितने और ट्राइंगल ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस लाइन की वजह से कितने ट्राइंगल और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक जो ट्राइंगल है वो आपका ये, एक जो ट्राइंगल है वो ये, एक ट्राइंगल जो है यहाँ के बीच में आके गाड़ी रुक गई थी, है ना। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जो है ये आपका एक ट्राइंगल ये हुआ, एक साइड क्लियर है, एक क्लियर है, मैंने एक लिख दिया। उसके बाद लाइन कट हो जाती है इतने पे, इतने पे कट हुई तो हमने यहां से लेकर के यहां तक ये एक और देख लिया, कितने हुए भाई? एक और देख लिया, कितने हुए? एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी कितना है? एक और है, यहाँ पे भी कितना है? एक और है। इन्हीं के अंदर और भी है, इन्हीं के अंदर और कौन कौन से हैं वो बता देता हूं मैं। वो देखिए कि जैसे कि आपने ये लाइन जो है यहाँ पे ऐसे बनाई थी, ये पूरा एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा था, इसी के साथ में 2 छोटे छोटे ट्राइंगल और हैं। 2 छोटे छोटे कौन से हैं? एक तो बना आपका ये, एक जो बन रहा है वो आपका बन रहा है ये, एक बना, एक ऐसे ही इसके इस साइड में बन रहा है, यानी कि 2। हमने एक तो गिन चुके हैं, बड़े वाला एक हम गिन चुके हैं, लेकिन यह जो हाफ वाला है, यह हाफ हम इस लाइन से नहीं गिने हैं, इस लाइन से नहीं गिने हैं, यानी कि एक ये नहीं गिना है और एक वो नहीं गिना है। कितने? 2 नहीं गिने हैं। 2 नहीं गिने हैं तो इन दोनों में 2 2 और ऐड करते हैं। इन दोनों में कितना और ऐड कर दोगे आप? 2 2 ऐड कर दोगे। इन सबको जब आप टोटल करते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक है कि भाई 9 और 9 दूनी 18 और 2 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 26 है, यानी कि 26 है। 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका 26 यानी कि 26। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा सा हटके है,
इसके लिए हमें और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। इसे मैं आपको पहले बेसिक से समझाऊंगा, जो कि बहुत आसान है। हमें क्या करना है कि बॉक्स टू बॉक्स, इसी क्वेश्चन का जो बेसिक है वो ऊपर की ओर है। वो कैसे समझना है कि बॉक्स में हमें जानना हो कि ट्रायंगल कैसे पता करने हैं, तो वो जान लेते हैं। इसमें देखेंगे कितने ट्रायंगल हमारे हैं। अगर हम छोटे छोटे ट्रायंगल देखें तो इस तरीके से ये अपना कितना हुआ, एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है। ये एक है, यहाँ पे ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा है और ये कितना है, चौथा ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल आपके कंप्लीट हुए। बाकी के 4 ट्रायंगल कौन से हैं? बाकी के 4 जो है, अगर मान लीजिए ये लाइन हम हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये एक कंप्लीट आपका बड़ा ट्रायंगल बनता है। ये बड़ा एक ट्रायंगल बना इस तरीके से, एक ये बना। सेम ऐसे ही इसी लाइन से ये ऊपर की ओर दूसरे वाला बना, 2 बने। एक नीचे की तरफ बना है, ये एक बना है ऊपर की ओर, 2 बने। अब इस लाइन को कर देते हैं कंप्लीट। कंप्लीट लाइन करने के बाद जो हमारा ट्रायंगल बनता है वो क्या बनता है, ये एक बना ऊपर की ओर और एक बना कहां पे, नीचे की ओर। 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने हुए, 4। और 4 सिंगल हैं, तो 4 और 4 टोटल आंसर हमारा कितना हुआ, 8 हुआ। हम इसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या है कि जो सबसे बड़े वाली संख्या है, सबसे बड़े वाली संख्या क्या है, 4, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना हुआ, 8। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी ऐसे ही काउंटिंग लिख लो। काउंटिंग लिख ली, काउंटिंग कहां तक आई, 5 तक आई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, 10 आया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 हो गया, यानी कि 10 हो गया। सिंपल सा है। ऐसे ही 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन का आंसर जानते हैं क्या होगा। 19th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1 2 3 4 5 और 6। 6 तक हुआ, 6 तक काउंटिंग। और 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2 से। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हुआ, 12 यानी कि 12। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तक हमने लिखा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। सबसे बड़ी संख्या है हमारी 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 यानी कि 16। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे हमारा सोल्व होगा, इन्हीं के हिसाब से। हमने बेसिक सीख लिया है। बेसिक सीखने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है, बड़े वाला जो ये बॉक्स है, ये जो बड़े वाला जो बॉक्स है, यहीं से हम काउंट करेंगे। क्योंकि जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपके यहीं से बनने स्टार्ट हो रहे हैं, यहीं से बनने स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए अगर हम मान के चले कि आपका ये एक कंप्लीट बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट बॉक्स है और इसके अंदर जो ये छोटी छोटी लाइन लगाई गई हैं, ये लाइन हमारे पास नहीं है, ये लाइन हमारे पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइन हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं एक तो लाइन अपने पास ये है और एक जो है वो ये है। ये 2 लाइनें हमारे पास, एक स्ट्रेट ये है और एक ये है। तो देखिए, जानिए कि ये क्वेश्चन जो बन जाता है कैसा बन जाता है, सेम ऐसे ही बन जाता है कि काउंटिंग करते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हुआ 8। आपने ऐसे 8 काउंट किए। 8 काउंट करने के बाद 8 दूनी कितना हो गया, 16। 8 दूनी कितना हो गया, 16। बड़े वाले में कितने हैं, 16। बड़े वाले बॉक्स में कितने हैं, 16। फिर उसके बाद जो दूसरा बॉक्स हमें लेना है, दूसरा जो बॉक्स लेना है वो ये लेना है। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स लेना है हमें, वो ये वाला बॉक्स लेना है। हमने ये वाला बॉक्स लिया। इसमें भी आप कौन कौन सी लाइन लोगे, इसमें सिर्फ आप यही लाइन लोगे। एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक आपकी यहाँ पे ये वाली लाइन है, यानी कि आपने लेनी है सिर्फ ये। उसके बाद ये जो लाइनें हैं ये हमें नहीं लेनी। नहीं लेते हो तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हुआ 8। और 8 का डबल कितना होता है,
8 का डबल होता है आपका 16 यानी कि 16। इसके बाद इसके अंदर की तरफ एक और ट्रायंगल है, इसके अंदर की तरफ एक और बॉक्स है, एक और स्क्वायर है। उस स्क्वायर को हम लेंगे और यहां से हम काउंट करेंगे कितने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हर एक लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हुआ 8। और 8 का जो डबल होता है आपका वो कितना होता है 16 यानी कि 16। जब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तब भी हमारा आंसर नहीं आता है। तब भी हमारा आंसर क्यों नहीं आता है? क्योंकि अभी भी आपके ट्राइंगल बचे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, आपने ये वाले नहीं गिने हैं, 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, 5 6 7 और 8। अगर एक बॉक्स में 8 बढ़ जाते हैं, एक बॉक्स में कितने बढ़ जाते हैं? 8 बढ़ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही अगले वाले में भी 8 बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 कितने 8। एक कॉर्नर पर 2 बढ़ते हैं तो कॉर्नर होते हैं 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ 8। इसके बाद एक आपका यहाँ पे, जैसे कि आपका एक कॉर्नर यहाँ पे तो 2 2 4 2 6 और कितना हुआ 8। हम 8 इसमें और ऐड कर लेंगे, 8 इसमें कितना ऐड कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या इसके बाद और कोई एक्स्ट्रा हो रहा है? इसके बाद एक्स्ट्रा हमारे पास एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 और 8 16 और 16 जो कि कितना 64, यानी कि अपना जो आंसर आया वो आया 64। 64 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब हम जानते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए ये है एक बेसिक क्वेश्चन, ये भी है। इसमें क्या करना होगा, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसके एक बॉक्स को उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया, एक बॉक्स को उठा करके यहाँ पे रख दिया। यहाँ रखते हो, काउंटिंग करते हो कितनी आती है? 4। और 4 का डबल कितना होता है? 8। सेम ऐसे इसमें है 1 2 3 और 4, और 4 का डबल कितना हुआ? 8। जब आप 8 और 8 को जोड़ोगे और वो 16 बनता है, लेकिन आपका आंसर 16 नहीं है। 16 नहीं है तो क्या करना है? अब जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं बड़े वाले, यही हमें सिलेक्शन दिलाते हैं। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? ये बड़े वाले ट्रायंगल दिलाएंगे। एक ट्रायंगल आपका बना ये, और जो दूसरा ट्रायंगल आपका बन रहा है वो ये बन रहा है। दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये बन रहा है। 2 ट्रायंगल आपके जुड़ जाते हैं, यानी कि 2 बॉक्स हमने मिलाए, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। इन दोनों को मिलाने पर इनके बीच में एक लाइन कॉमन आ जाती है। 2 बॉक्स मिलाने पर ये एक लाइन जो है ये कॉमन आ जाती है। अगर कॉमन एक लाइन बनती है, उसकी वजह से कितने ट्रायंगल बढ़ जाते हैं? 2 ट्रायंगल आपके बढ़ जाते हैं, 2 त्रिभुज आपके ज्यादा हो जाते हैं। अब हमें इन सबको जोड़ लेना है। तो 8 और 2 10 और 8 कितना? 18। 14th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 18 है, यानी कि 18। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें क्या करना होगा? अब हम ये लिख के और डबल करके नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जहां पे ये इस तरीके का बॉक्स बनता है उसमें हमेशा 8 होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितने हैं? 8 हैं। ये दोनों बॉक्स मिक्स हुए इस लाइन की वजह से। इस लाइन की वजह से ट्रायंगल नहीं बढ़ते, लेकिन ट्रायंगल आपके जो है वो ये, तो 2 ये आपके हो गए यहाँ पे। इसके बाद 8 फिर दोबारा इस बॉक्स में, फिर ये 2 बॉक्स मिक्स हुए तो यानी कि 2 और आपके ट्रायंगल बढ़ जाते हैं। 2 जो है वो आपका एक ये है और एक जो है इस तरीके से है, 2 आपके ये बढ़ गए। 8 आपके इस बॉक्स में। अब हमें क्या करना है? इन सबको आपस में जोड़ देना है। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 और 10 20 और 8 कितना हुआ? 28। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 28 है, यानी कि 28 है। यहां तक किसी के डाउट? कोई डाउट नहीं होगी शायद। तो चलिए 1 2 3 और 4, इनका कितना आया? 8। ये 2 बॉक्स जो है वो मिक्स हुए। मिक्स होने पर कितने बढ़ जाते हैं? 2 और बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 2 और। फिर इस बॉक्स में कितने हैं? 8 है। इस बॉक्स में कितने हैं? 8 है। इसके बाद नीचे की ओर एक और बॉक्स है। उससे पहले ये दोनों बॉक्स मिक्स हुए थे। मिक्स होने पर इस वाली लाइन की वजह से कितने बढ़ गए? 2। एक इस बॉक्स में कितने हुए? 8। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 10 कितना? 20। 20 और 8 कितना हुआ? 28। 20 और 8 कितना हुआ? 28। ये हम एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन टिक कर देते हैं।
तो 28 जो है वो क्या है, गलत है। 28 जो है वो क्या है, गलत। गलत क्यों है? क्योंकि आपको सिलेक्शन भी देना है और आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना चाहिए कि 28 नहीं है, एक और है। एक और कौन सा है? वो ये जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? सिलेक्शन आपकी मेहनत दिलाएगी। सिलेक्शन आपकी मेहनत दिलाएगी। 28 में एक और प्लस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 29, यानी कि आपका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 29, यानी कि 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहां जान लेते हैं यहाँ कितने बॉक्स हैं। यहाँ बॉक्स है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। तो 4 बॉक्स हैं। 4 कितने हैं? बॉक्स है। एक बॉक्स में कितने ट्रायंगल है? 8 है। 4 8 कितना हुआ? 32। 32 तो आपका ये हुआ। उसके बाद लाइनें कितनी है? एक लाइन तो ये है जो बॉक्स मिला, एक ये दोनों बॉक्स मिले 2, और ये दोनों को मिलाया गया ये 3। कितनी लाइनें हैं? एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये। कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। एक लाइन की वजह से कितने बढ़ते हैं? 2 बढ़ते हैं। तो 3 दूनी कितना हुआ? 6। तो 32 और 6 को यदि आप जोड़ लेते हो तो आपका टोटल कितना होता है? 38। अभी भी आपका 38 आंसर नहीं। अभी भी 38 क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो आपने उसमें सीखा था, उसमें एक सीखने के बाद हम यहाँ पे एक तो हमें ये पता ही है, एक जो है वो आपको ये पता है, एक तो शायद सबको क्लियर है। एक क्लियर है तो दूसरे वाला भी क्लियर होगा। एक क्लियर है तो ये दूसरे वाला भी आपको क्लियर होगा। ये है आपका दूसरा। 2 तो आपके ये प्लस हो गए। अगर इस 38 में मैं 2 और प्लस कर देता हूं, फिर आता है 40। क्या 40 हमारा आंसर है? 40 भी हमारा आंसर नहीं। 40 भी हमारा आंसर नहीं है। फिर आंसर है क्या? आंसर जो है वो ये है जो आपको सिलेक्शन दिला देगा। सिलेक्शन कौन दिला देगा? अभी दोबारा बता रहा हूं, मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उसी से आप सफल होगे। हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इतनी मेहनत करो, इतनी करो कि बस सिलेक्शन इतने सारे मिल जाए कि आप कहो कि मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो इससे ही बड़ी पोस्ट चाहिए, है ना। तो ये जो एक ट्रायंगल आपका बना, ये आपका इसमें जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 41। 41 आपका आंसर, 41 आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो चलिए हम चलते हैं 13th नंबर क्वेश्चन से, जो बॉक्स वाले का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। बॉक्स वाले का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कितने हैं? ये कई एग्जाम में आया हुआ है, कम से कम 6-7 बार आया हुआ क्वेश्चन है। 6 से 7 बार आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल। हमें यही तरीके आपको अप्लाई करना है। इसमें बॉक्स कितने हैं? इसमें बॉक्स है 1, 2, 3 और कितने हुए? 4 बॉक्स है। 4 8 कितना होता है? 32। क्योंकि एक बॉक्स में 8 बढ़ जाते हैं। एक बॉक्स में कितने बढ़ जाते हैं? 8 बढ़ जाते हैं। तो 4 8 कितना हुआ? 32। ये 32 तो शायद आपको क्लियर होंगे। लाइनें कितनी हैं? लाइनें हैं ये 1, ये हुई एक लाइन, उसके बाद ये दूसरी लाइन, उसके बाद ये तीसरी लाइन है और ये यहाँ पे आपकी 4th लाइन है, यानी कि ये 4थी लाइन है। 4 लाइन में और 4 एक लाइन से कितने बढ़ जाते हैं? 2। तो 4 दूनी कितना हुआ? 8। 32 और 8 को जोड़ा 40। आपका आंसर क्या है? 40। जी नहीं, आपका आंसर 40 नहीं है, 40 से ज्यादा है। 40 से ज्यादा कौन सा है? 40 से ज्यादा आपका ये, 40 से ज्यादा है ये। शायद आपको एक नजर आया, पर अगर एक नजर आया तो बाकी के 4 भी नजर आगे होंगे कि एक तो आपका कंप्लीट हुआ ये और दूसरा जो है वो आपका ये बनता है। 2 हुए। फिर इस वाली लाइन से बनेंगे आपके, कौन सी लाइन से? इस वाली लाइन से बनेंगे। इस वाली लाइन से बनेंगे। ये आपका तीसरा है, ये आपका तीसरा ट्रायंगल है और इसी के ऊपर की ओर ये आपका जो है 4th ट्रायंगल है, यानी कि चौथा। तो 40 और 4 कितने हुए? 44। आंसर क्या आया? 44 आपका। 22वें क्वेश्चन पे अब बॉक्स और जो आपके ट्रायंगल है वो मिक्स होकर के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किस तरीके से सॉल्व करने हैं जानते हैं। सबसे पहले हमें बॉक्स के बारे में ही जान लेना है कि ये एक बॉक्स है,
इस बॉक्स में कितने बनेंगे, बाद में ट्रायंगल पे आएंगे। बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं, तो काउंटिंग लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 और कितना 6। 6 का डबल कितना 12, 6 का डबल कितना 12, तो 12 तो हुए आपके यहां तक। उसके बाद जो ये पार्ट आपका बचा हुआ है, इसी पार्ट में 1 और 2 काउंटिंग लिख ली, तो 1 और 2 को मिला के कितना हुआ 3। सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 और 2 को मिला के कितने हुए 3। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 और 3 9 और 3 12। 12 में 12 प्लस कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा 24 यानी कि 24। कोई डाउट है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 24 नहीं है। आंसर 24 नहीं है। आंसर 24 क्यों नहीं है, क्योंकि और भी ट्रायंगल आपके बढ़ रहे हैं। और भी ट्रायंगल आपके कौन से बढ़ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखना कि वो ट्रायंगल बढ़ रहे हैं ये। एक हुआ आपका ये एक ट्रायंगल, शायद आपको नजर आया होगा। एक ट्रायंगल आपको क्लियर है, एक क्लियर है। सेम ऐसे ही दूसरा जो ट्रायंगल है वो नीचे की ओर है। सेम जो है जो दूसरे वाला ट्रायंगल है वो नीचे की ओर है। तो एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये 2। तीसरा ट्रायंगल है आपका यहाँ पे ये ट्रायंगल नंबर 3 और ये ट्रायंगल नंबर 4, यानी कि 4 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं। और 24 में जब आप 4 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 28 यानी कि 28। ये अपना सही आंसर है। क्लियर है। हमें हर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ये दोनों जो लाइन है यहाँ पे अटैच हो रही है, ट्रायंगल में भी और बॉक्स में भी, तो ये एक नया बेस क्रिएट करती है। अब आते हैं 23 पे। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी सेम वही काम करना है कि हमें मान लेना है कि ये बाहर का जो बाहरी पार्ट है वो नहीं है हमारे पास। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन इस तरीके का हमने समझा था, इस तरीके का जो क्वेश्चन था वो हमने समझा था, इस टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पलट देता हूं तो ये बन जाएगा सेम ऐसे बन जाता है। तो इसमें कितने हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं 8 है। भाई 2 किसकी वजह से है, 2 जो है इन दोनों बॉक्स को मिलाने पर ये कॉमन लाइन होती है। और ये जो है एक ट्रायंगल बना 1 और एक ट्रायंगल आपका क्या बना 2। तो ये 2 जुड़ गए, 8 और 2 10 और 8 कितना हुआ 18। 18 तो हमारे यहाँ पे है। उसके बाद कौन से हैं, जो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है बाहरी पार्ट पे, ये जो ट्रायंगल है बाहरी पार्ट पे, ये हम गिनेंगे यहाँ पे। यानी कि 1 और 2 के जोड़ के कितना हुआ 3। 1 और 2 को जोड़ के कितना हुआ 3 तो आपके हैं बाहरी पार्ट पे। अब हम इन्हें इनसाइड में गिनते हैं, अंदर की साइड में। अंदर की साइड में गिनोगे तब कैसे बनेंगे, जैसे कि आपका एक ये ट्रायंगल बना सेम ऐसे, यहाँ पे गए तो ये आपका एक ट्रायंगल बनता है, आपका एक ट्रायंगल ये बनता है। अगर एक ट्रायंगल ये बना तो एक ट्रायंगल बनेगा आपका नीचे की ओर, दूसरा जो त्रिभुज बनेगा वो आपका नीचे की ओर बनेगा, यानी कि 2 आपके ये हुए। तो 3 और 2 कितना हुआ 5। अगर 5 इस साइड में बन रहे हैं तो 5 ही आपके इस साइड में बनेंगे। वो 5 कौन कौन से हैं, वो 5 जो है वो ये हैं, ये 1 ये 2, ये पूरा कंप्लीट जो है यहाँ तक कितना हुआ 3। उसके बाद अपर पार्ट में है ये 4, अपर पार्ट में जो है ये है 4 और नीचे के पार्ट में जो है ये कौन सा है 5। तो 5 और 5 10, 10 और 18 कितना हो गया 28। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्या है 28 यानी कि 28। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 24वें क्वेश्चन को जानते हैं कि किस प्रकार है। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोला था जब कभी भी बॉक्स में अगर आपको इस तरीके से नजर आता है तो उसमें सिंपल सी काउंटिंग लिखिए, 1 2 3 4 5 और 6। 6 का आप डबल कर दो, 6 का जब आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 आपका क्या होगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही है ये सब कुछ। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25वें क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये वाला बॉक्स लेना है, जो अंदर वाला जो बॉक्स है वो ये वाला बॉक्स हमें लेना है। इस बॉक्स में कितने हैं 1 2 3 और 4 और 4 का डबल कितना हुआ 8। 4 का डबल कितना हुआ 8। सेम ऐसे ही अब आते हैं इन पे बाहरी पार्ट पे। तो 1 और 2 को जोड़ने पर कितना आता है 3। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12।
8 और 12 आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 20 यानी कि 20। 20 के अलावा आपका एक भी ट्राइंगल नहीं है। तो 25वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 20 यानी कि 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि आपका जो ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसे था और मैंने इसे पलट दिया। इस वाले बॉक्स को क्या किया, मैंने पलट दिया तो आपका बॉक्स बनता है इतना सा जो है वो बॉक्स आपका बनता है। इतने से बॉक्स में कितने हैं, 8 तो इसमें और 8 नीचे वाले में। 8 और 8 कितने हुए 16। 8 और 8 कितने हुए 16 और ये दो जो इस लाइन की वजह से बढ़ेंगे, वो दो कौन से बढ़ रहे हैं, वो दो बढ़ रहे हैं आपके ये वाले, कि एक बन गया आपका ये, एक बन गया ये यहाँ पे, और दूसरा जो है वो आपका बन गया ये। यानी कि यहां तक आपके टोटल कितने हैं 18 है इस वाले बॉक्स में। यानी कि बॉक्स में कितने हैं अब तक 18 हैं। और ट्राइंगल बाहर की तरफ त्रिभुज में कितने बन रहे हैं उन्हें हम देख लेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे कितना है, एक ही हमें नजर आ रहा है। हमें कितने नजर आ रहे हैं, एक ही नजर आ रहा है। क्या कोई दूसरा और ट्राइंगल बनेगा, कोई दूसरा और ट्राइंगल नहीं बनता है। दूसरा ट्राइंगल कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये लाइन जो है यहाँ तक आती है तो यहाँ नहीं मिल रही, क्योंकि हमेशा कितनी लाइन होती है, 3 ही होती है। ये कभी भी कहीं पे भी मैच नहीं कर रही है। इसी तरीके से ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 18 में आप कितने 4 जोड़ दोगे, 18 में 4 जोड़ा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 22 यानी कि 22। यहाँ तक क्लियर है, 26वां क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पे आते हैं। 27वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है उसे जान लेते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक जो है वो कुछ इस टाइप से है। बेसिक जो है वो कुछ इस टाइप से है कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप इन लाइनों को हटा दो, इन लाइनों को आप हटा दो, कौन कौन सी लाइन, ये जो लाइन है आपकी, इन सभी लाइनों को यदि आप हटा देते हो तो हटाने के बाद आपका जो ट्राइंगल बनता है ये, इस बॉक्स में कितने, इस बॉक्स में है 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, और 8 का डबल कितना हुआ 16। 8 का डबल कितना हुआ 16 यानी कि 16। अब इनकी वजह से कितने और ट्राइंगल बढ़ गए, कितने और त्रिभुज ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें ही हम इनमें ऐड कर देंगे। किस प्रकार से कि जैसे कि हमारे पास ये जो लाइन आई ये ऐसे बनी, और इसी के हिसाब से हम जो है ट्राइंगल को ऐड कर लेंगे। बीचों बीच एक लाइन है इस तरीके से, तो यहाँ हमने 1 लिखा और ये 2 लिखा। 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हुआ 3 हुआ। 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हुआ 3 हुआ। 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हुआ 3। 3 के अलावा इसी लाइन को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो जो आपका बनता है वो क्या बनता है ये वाला। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा जो त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है, दूसरा जो है वो ये है, दूसरा जो बन रहा है वो ये है। यानी कि 3 ये और 2 ये, 3 और 2 को मिला के कितने हुए 5। 3 और 2 को मिला के कितने हुए 5। अगर यहाँ पे एक साइड में 5 यहाँ पे बन रहे हैं तो 5 आपके यहाँ बनेंगे, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 कितने हुए 20। दोबारा से कि यहाँ पे 1 2 और ये कंप्लीट हाफ में कितना हुआ 3। 3 के बाद में इतने से में गए तो कितना हुआ 4। 4 के बाद में यहाँ पे गए आप कितना आया 5। 5 यहाँ पे बन गए। उस वाले में कौन से हैं 1 2 और इस तरीके से जब आप गिनते हो तो ये हुआ 3। 3 के बाद ध्यान से देखना, ये है आपका 4 जो हमने अभी तक नहीं गिना। 4 और 1 ये 5, तो 5 10 15 और कितना 20। अब हम क्या करेंगे 16 और 20 को जोड़ देंगे। 16 और 20 कितना हुआ 36 यानी कि 36 हमारा आंसर है। 36 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28वें क्वेश्चन पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इसे हम बुक्स के हिसाब, बुक्स से ना गिन करके बाहरी पार्ट से गिनना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से कि यहाँ हमने लिखा 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हुआ 3। 3 के बाद कितने बढ़ जाते हैं, 3 के बाद जो ये वाला ट्राइंगल है आपका, ये वाला ट्राइंगल आपका बढ़ जाता है। 3 और 1 कितना हुआ 4।
एक ये और एक ये, 2, 3 ये है, 3 और 2 कितना हुआ 5, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 इस साइड में है, 5 ही आपके इस साइड में होंगे कि 1 2 ये कंप्लीट कितना हुआ 3, ऊपर की तरफ आपका 4 और नीचे की तरफ आपका 5, 5 और ये 5 मिला के टोटल अब तक कितने बने 10, 5 और 5 को मिला के कितने बने 10, ये 10 शायद आपको क्लियर होंगे। उसके बाद हम सिंगल सिंगल काउंट करेंगे, 10 के बाद ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कितने हुए 20, ये 20 यहां तक क्लियर है। 20 के बाद हम क्या करेंगे, अब बढ़ा के गिनेंगे, 20 के बाद क्या करेंगे बढ़ा के गिनेंगे, बढ़ा के गिनने वाले कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहीं से कि आपका ये एक ट्रायंगल बना, एक शायद आपको नजर आया, एक हुआ ये एक के बाद अगर इसी को आप आगे की ओर बढ़ा देते हो यूं, एक के बाद ये बन जाता है आपका दूसरा, एक के बाद ये क्या बन जाता है आपका दूसरे वाला, ऊपर की तरफ बना है तो नीचे की तरफ भी बनेगा, ये हो जाता है आपका तीसरा, ये कौन सा है तीसरा, 3 आपके इस साइड में बने और 3 ही आपके उस साइड में बनेंगे, 3 यहां बने 3 वहां पे बनेंगे। 3 कौन कौन से कि एक बना आपका ये एक, नीचे की तरफ ये दूसरा और ऊपर की तरफ आपका कितना बना तीसरा, क्लियर है। यहाँ पे कितने बने हैं एक, ये बना है दूसरा, ये कितना बना है 3, 3 और 3 को मिला के कितना हुआ 6 और 20 हम पहले टोटल कर चुके थे, 20 और 6 यहाँ तक टोटल है। उसके बाद और कौन से बचे, उसके बाद बचे ये बड़े वाले, उसके बाद ये बचे बड़े वाले जो इस तरीके से, एक आपको नजर आ गया और दूसरा जो है वो ये, दूसरा जो है वो ये, टोटल 2 ये, इन 2 को हम और ऐड कर लेंगे यानी कि 20, 6 और 2 को ऐड करोगे तो टोटल आपका आंसर कितना हो जाएगा 28। 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या है 28, 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या है 28, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, एक आध मारती होंगे जिन्होंने इसे भी ट्रायंगल मान लिया होगा, जिन्होंने इसे भी ट्रायंगल मान लिया होगा, ये भी एक त्रिभुज उन्होंने मान लिया और ये जो है ये एक त्रिभुज नहीं है, ये एक त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज बनता कैसे है, हमेशा वो ऐसे बनता है। क्या आपने कभी ऐसा त्रिभुज देखा है इस तरीके से, ये रेडियस देखा है कभी, इस तरीके से देखा है क्या, क्या कभी आया ये नहीं आता है, ये नहीं, ये अपना नहीं होता है। तो अभी क्या करना है, सिंपल सिंपल वही 1 2 3 और 4, 4 का डबल कितना 8, 4 का डबल कितना 8, तो 8 दूनी कितना 16, 8 दूनी कितना 16, आंसर कितना आ गया 16, 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। 8 आपके इस बॉक्स में है, 8 आपके इस बॉक्स में है कि एक बॉक्स तो बनता है आपका ये वाला, आपका जो एक बॉक्स है वो ये वाला बॉक्स है सेम है, और दूसरा जो बॉक्स है वो आपका ये वाला बॉक्स है, दूसरा जो बॉक्स है वो ये वाला बॉक्स है। 8 इसमें है 8 इसमें है, 8 और 8 मिला के कितना हुआ 16, आंसर क्या आया आपका 16। 29 में कितना आया 16 आया। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी के व्यू बहुत ज्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें और चैनल को शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करते रहिए। बस आपका ऐसे ही सहयोग मिलता रहे, मैं आपकी ऐसे ही क्लास लेता रहूँगा। लॉकडाउन के टाइम पे आप रीजनिंग बड़े आसानी से सीख पाओगे। नमस्कार।